कि भारतीय संस्कृति की रक्षा एवं भारतीय पद्धतियों परंपराओं को बनाए रखने के लिए भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव अक्षय तृतीया के महापर्व पर एक भव्य एवं दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस शोभा यात्रा का उद्देश्य समाज में जो वैमनस्यता है, जो लोगों के प्रति देश ईर्षा का भाव है, उसको मिटाने के लिए हमारे देश में जो कुरीतियाँ हैं, जो व्यभिचार हैं, जो अत्याचार हैं, वो संस्कृतियाँ जो रक्त संस्कृति की संस्कृतियाँ हैं, उन्हें रोकने के लिए या उस संस्कृतियों को लोग ना अपनाएं, इसलिए भारतीय संस्कृति को, जो हमारी सनातनी परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उस परंपरा को अपनाने के लिए भगवान परशुराम जी के शोभा यात्रा का, उनके जन्मोत्सव के महाउपलक्ष्य पर यह आयोजन किए जाने का संयुक्त रूप से सभी संगठनों ने समाज के सभी विचारधाराओं से, आध्यात्मिक विचारधाराओं के व्यक्तियों ने आपस में तय किया है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मात्र उद्देश्य ये है कि कल जो शोभा यात्रा 22/4/2023 को करहिया हनुमान मंदिर से भगवान परशुराम की यात्रा निकलेगी, वह शोभा यात्रा में भगवान परशुराम जी के अभिषेक और भगवान हनुमान जी का भी दिव्य अभिषेक होगा। वहाँ से करहिया मार्ग से कलश यात्रा के माध्यम से अद्वैत वेदांत दर्शन और मंत्रोच्चार विधि परंपरा के अनुसार दिव्य पूजा होने के बाद यह करहिया मार्ग से प्रस्थान करेगी, जो अपने रूट यात्रा में करहिया से मैदानी, ढेकहा, पड़रा से होते हुए कॉलेज बस स्टैंड आएगी, कॉलेज चौराहा आएगी और कॉलेज चौराहा के बाद सिरमौर चौराहा जाएगी। सिरमौर चौराहा से यात्रा जगह जगह प्रवचन, जगह जगह दिव्य विचारधाराओं से ओतप्रोत होगी और यह कलश यात्रा, भव्य शोभा यात्रा भगवान परशुराम की विचारधाराओं को बताते हुए समाज के हर वर्गों के कल्याण के लिए शोभा यात्रा शांतिप्रिय तरीके से, मानवीय ढंग से, दिव्य शक्तियों के साथ, दिव्य विचारधाराओं के साथ इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस शोभा यात्रा में सम्मानित सभी संगठन के लोग यहाँ इस संयुक्त रूप से विराजमान हैं और संयुक्त रूप से यह तय किया गया है कि यह शोभा यात्रा का आयोजन किया जाना है, जिसमें हमारे सम्मानित सभी संगठन के लोग विराजमान हैं। आदरणीय पंडित जी, आदरणीय मोहनलाल तिवारी जी, आदरणीय हमारे बजरंग दल के संवाहक संयोजक आदरणीय तिवारी जी विराजमान हैं। आदरणीय ये भी हमारे मिश्रा जी जो एक संगठन के हैं, सुधीर जी, आकाश जी और बजरंग दल के तथा हमारी प्रकाश संयुक्त रूप से और भी संगठन की सहमति है और इसी सहमति के आधार पे हमारी विज्ञप्ति भी जारी हुई है और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय जी को हमने आश्वस्त किया है और पत्राचार के माध्यम से हमने उनको बताया भी है कि यह जो संयुक्त रूप से विज्ञप्ति जारी हो रही है, पत्र जारी किया गया है, इसमें शांतिप्रिय तरीके से शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। किसी भी दल, किसी भी वर्ग, किसी मजहब को आहत नहीं किया जाएगा और ऐसे शब्दों का, ऐसी विचारधाराओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा। भगवान परशुराम किसी समाज के नहीं है, किसी वर्ग के नहीं है। जहाँ भगवान शब्द है, भगवान समस्त चराचर जीवों के कल्याण करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। यह संस्कृत कुछ कुविचारों के द्वारा यह फैलाया जाता है कि भगवान परशुराम का एन केन प्रकार एक वर्ग के हैं, ऐसा मानना मेरा नहीं है और संयुक्त रूप से सभी पक्षों का, सभी संगठनों का विचारधारा ये होनी चाहिए कि भगवान परशुराम का अवतार, भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम भारतीय संस्कृति, रक्त संस्कृति की अनुयायी के लिए यक्ष और रक्त संस्कृति होती है, तो हमारे भारतीय संस्कृति को अनुयायी के लिए उनका अवतार हुआ था और उन्होंने अत्याचार को मिटाने के लिए, पापाचार, दुराचार को मिटाने के लिए उनका जन्म हुआ था। और जिस प्रकार भगवान श्री राम आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान श्री कृष्ण हमारे पैदा हुए, उनका जन्म हुआ, उसी प्रकार भगवान परशुराम का अवतार हुआ और भगवान परशुराम ने जन कल्याण करने के लिए ये संस्कृति अपनाई गई है। इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें अधिकृत किया गया है। इस विचारधारा को रखने के लिए हम आपके माध्यम से समूचे जिले के सभी प्रबुद्ध जनों को, संभ्रांत जन नागरिकों को, मातृशक्तियों को, युवाओं को,
जो हमारे प्रेरणा पद हैं और समस्त मीडिया कर्मी, सम्मानित सभी जन समुदाय को इस माध्यम से हम आमंत्रित करते हैं कि करहिया मंडी पर एकत्रित हों और वहाँ पर दिव्य प्रसाद का आयोजन भी किया गया है। और इस आयोजन से लोगों के अंदर मानवीय गुणों का, विचारधाराओं का उत्प्रोत होगा, आपस में एक मानवीय मूल्यों की जानकारी होगी, आपस में एक दूसरे से मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये कार्यक्रम आयोजित करें। रैली का रूट मैप क्या रहेगा, कहाँ समापन होगा? यह इसका समापन सिरमा वहाँ करहिया मंडी से यह यात्रा प्रारंभ होगी और साथ में यह रूट चार्ट जो बना है हम आपको देंगे। ये रूट चार्ट होते हुए शिव मंदिर, शंकर जी के मंदिर पे आएगी और वहाँ पर दिव्य भव्य आरती होगी और वहीं पर कई लोगों का सम्मान भी किया जाएगा ताकि लोगों की विचारधारा के अच्छे कार्य करने वालों का सम्मान होगा, दिव्य आरती होगी। इस प्रकार आयोजन की रूट समय क्या रहेगा? समय 3 बजे से यात्रा प्रारंभ